Hello, people. Today I'm gonna teach you about head of joint Hindu family business करता। आज हम बात करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के हेड के बारे में, जिसका नाम हमने क्या कहा था, करता। तो और इसके बारे में हम पढ़ेंगे पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़, कि इसके क्या पावर हैं, इसके पास क्या शक्तियां हैं। ड्यूटीज़ मीन्स क्या क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या इसकी लायबिलिटीज़ हैं, उत्तरदायित्व क्या क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पावर्स ऑफ कर्ता। कर्ता की पावर्स क्या है। पावर का मतलब होता है शक्ति, मतलब कि पावर्स क्या क्या, कर्ता को क्या क्या जो है शक्तियां हैं, क्या क्या पावर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है पावर टू रिप्रेजेंट। कर्ता के पास इतनी पावर होती है कि वो खुद को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि क्योंकि वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड होता है, इसीलिए पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करने की पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के हाथ में होती है। मतलब कि कहीं पर भी अगर सिग्नेचर चाहिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उसे तो बिजनेस की जगह जो रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा वो होगा कर्ता। नेक्स्ट वन है पावर टू मैनेज। मैनेज का मतलब मैनेजमेंट। हर कंपनी में हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं पर क्या होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर रखा जाता है, किसी में खुद ओनर ही जो है मैनेज करता है। उसी तरीके से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो जो मैनेजमेंट का काम है वो होता है कर्ता का। तो उसके पास पावर है कि वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन उसकी पावर होती है कंट्रोल करने की, पावर टू कंट्रोल। कर्ता हैज़ कंप्लीटली पावर ऑफ कंट्रोल। उसके पास पूरा कंट्रोलिंग पावर होता है, वो पूरे बिजनेस को अकेला कंट्रोल कर सकता है, जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ पावर ओवर इनकम। इनकम का मतलब जितनी भी बिजनेस की इनकम होगी उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा किसकी पावर होती है, कर्ता की। कर्ता डिसाइड करता है किसको कितना शेयर मिलना चाहिए, प्रॉफिट का क्या किया जाना चाहिए, कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है। ये सब किसके पास होती है पावर, कर्ता के पास। नेक्स्ट पावर होती है पावर टू कॉम्प्रोमाइज़। अब जिसके जो है हिस्से में अमृत आएगा उसके हिस्से में विष तो आएगा ही आएगा। तो पावर टू कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब जहाँ इनकम के टाइम उसके पास पावर है कि कितनी किसको देनी है वो डिसाइड करता है। उसी तरीके से अगर लॉस हो जाता है या उसे कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो उस मामले में भी सबसे पहले कौन आएगा, कर्ता आगे आएगा। तो ये कर्ता के पास पावर है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। नेक्स्ट वन है लास्ट वन पावर, पावर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर हमने तो पढ़ा था कि अग्रीमेंट होता ही नहीं है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। पर अब यहाँ बात करते हैं, कई बार क्या होता है किसी सिचुएशनल जो है चीज़ में आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है जिसके आपको आना पड़ता है अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर करने का पावर होता है वो सिर्फ कर्ता के पास है। मतलब अगर कोई भी उनके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के पास, तो उस समय पर कॉन्ट्रैक्ट में को जो है अग्री करना है या नहीं, ये काम है सिर्फ और सिर्फ कर्ता का। लास्ट डिसीजन जो है वो कर्ता का होगा, उसके पास ये पावर होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करना चाहता है या नहीं। तो ये थी इसकी पावर्स, जो कर्ता की, पहला रिप्रेजेंट करना अपने बिजनेस को, फिर उसे मैनेज करना, अपने बिजनेस को कंट्रोल करना, अपनी इनकम को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है या स्पेंड करना है इसके बारे में जान पहचान करना। नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज़ करना, अगर लॉस होता है तो उसे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। और उसका अगला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, मतलब कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ करना है, किसको नहीं करना, ये काम किसका होगा, कर्ता का होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि कर्ता की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो आइए देखते हैं कर्ता की ड्यूटीज़ क्या हैं। फर्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स बिजनेस को मेंटेन करके रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो क्या है, कोई भी दिक्कत ना हो बिजनेस को। नेक्स्ट है मैरिज। यहाँ मैरिज का क्या काम आ गया। अब देखिए हम तो बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैरिज का क्या मतलब है, क्या मतलब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैरिज जो है कर्ता की ड्यूटी है। यहाँ पर मैरिज का मतलब होता है कि ये एक रूल है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जितनी भी फैमिली में डॉटर्स की मैरिज होगी उस मैरिज का खर्चा जो है वो कर्ता जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की इनकम में से ही स्पेंड करेगा। जितना भी
उनका मैरिज का खर्चा होगा वो सारा कौन फंड करेगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये कर्ता की ड्यूटी है कि वो मैरिज में सारा एक्सपेंस जो है खुद उठाए। सारा खर्चा मैरिज का कौन उठाएगा? कर्ता। वो भी कहाँ से? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फंड से। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन। ये भी कर्ता की ड्यूटी है कि अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करना हर जगह पर। नेक्स्ट वन है टू रेंडर अकाउंट्स। रेंडर अकाउंट्स का मतलब होता है रेंडर होता है सौंपना। अकाउंट्स मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑब्वियसली अगर हम कॉमर्स की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो अकाउंट्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। कर्ता की एक ये भी ड्यूटी होती है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन करके रखेगा। भले ही उसकी नीड अभी प्रेजेंट में ना पड़ रही हो, बट इन केस फ्यूचर में कभी भी अगर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे जाएं तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उसे कॉन्टिन्यूशन में बनाए रखे, ताकि जब भी कोई दिक्कत आए, कभी भी कोई फॉल्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने अकाउंट्स सौंप सके। अदरवाइज उसे फॉल्ट में माना जा सकता है। इन केस किसी भी कर्ता ने अपने फैमिली बिजनेस के अकाउंट्स नहीं बनाए हैं तो उस केस में कर्ता को एज अ फ्रॉड जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम लायबिलिटीज़। ड्यूटीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं इनकी लायबिलिटीज़ क्या होती है। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है उत्तरदायित्व। ड्यूटीज़ मीन्स फ़र्ज़ और लायबिलिटीज़ मीन्स जो उसकी लायबिल, जिसके लिए कर्ता को लायबल ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो ये जिम्मेदारियां हैं कर्ता की। पहला यही है टू मेंटेन, कि कर्ता की जिम्मेदारी, उसकी ड्यूटी यही होती है कि उसे सारा बिजनेस मेंटेन करके रखना पड़ता है, भले ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो या फिर कुछ और। उसे पूरा बिजनेस मैनेज करने के लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है टू स्पेंड रीजनेबली। रीजनेबली का क्या मतलब है? रीजनेबली मीन्स रीजन प्लस एबली मीन्स ज़रूरत के अकॉर्डिंग स्पेंड करना। अगर बिजनेस में हेड बनाया गया है कर्ता को, तो दैट डजंट मीन कि वो कहीं पर भी कितना भी बिजनेस का पैसा उड़ा सकता है। जो लायबिलिटी कर्ता की ये कहती है कि कर्ता को अपने जो फंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, उसमें से जो पैसा खर्च करना है वो उतना ही खर्च करेगा जितना कि किसी काम के लिए ज़रूरी हो। तो ये उसकी एक जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है टू रेंडर अकाउंट्स। हम पढ़ चुके हैं ड्यूटीज़ में भी कि ये कर्ता की ड्यूटी भी है, फ़र्ज भी है, और उसकी लायबिलिटी, जिम्मेदारी भी है कि उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो वो उसे आगे सौंप सके। नेक्स्ट वन इज़ टू नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अब ये कर्ता के लिए एक रिस्ट्रिक्शन समझ लीजिए या एक जिम्मेदारी समझ लीजिए कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब कि जो भी इंसान कर्ता बनता है, अब देखिए यहाँ पर मेंबर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ कर्ता के बारे में पढ़ रहे हैं। कर्ता क्योंकि हेड होता है, सारा कुछ वो मैनेज करता है, इसीलिए जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में करता है उसे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, कोई और मेंबर करना चाहे साइड बिजनेस तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेन बिजनेस जो है हिंदू फैमिली बिजनेस वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। इसीलिए कर्ता के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ये उसकी जिम्मेदारी है, वो इसी बिजनेस पर ध्यान देगा। हाँ, इसको एक्सटेंड कर सकता है, बिजनेस को एक्सपेंड करे, उसे और बढ़ाए, और फॉरेन इवन कुछ भी कर सकता है उस बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन वो कोई और नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता कि चलो ये तो चल ही रहा है मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये एक रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, उसके मेंबर्स कर सकते हैं, लेकिन कर्ता को ये चीज़ अलाउ नहीं होती है। तो ये थी कर्ता की पावर्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो कि कर्ता के बारे में थी, जो कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर होता है, हेड होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में, कोई भी दिक्कत लगती है, इन केस कोई भी आप व्यूज़ देना चाहते हैं, देन प्लीज़ यू आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ टेल मी अबाउट दिस वीडियो and thanks for watching the video. Please like and share the video and subscribe my channel for more videos. Thanks for watching the video.